जय बाबे शबल सिंह बावरी महाराज की, जय हो दादे नगर खेड़े की, जय हो माई मदान वाली की। तो भाइयों, एक बात करना चाह रहा हूँ मैं माड़ी के बारे में ही, कि सबसे बड़ी माड़ी जो बताई गई बागड़ माड़ी में बताई गई। देखो, काफी गांवों में माड़ी है, वो जगह जगह माड़ी बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो माड़ी बताई गई वो गुग्गा माड़ी बताई गई। और उसके बाद में खुद जो माड़ी बनी हुई है, दूसरे नंबर पे जो माड़ी आई है, तो वो दूधली माड़ी की आई। दूधली में माड़ी है, और ये जिला मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर जिले में पड़ती है। और दूधली में माड़ी है। और वहाँ का एक बुजुर्ग आदमी था, मरवे गांव, दूधली के पास में एक मरवा गांव पड़ता है, वहाँ का बुजुर्ग आदमी था। तो उसका एक घोड़ी थी। उसने घोड़ी के बारे में बोला कि पीर महाराज बागड़ वाले गुग्गा राणा, मैं तो तब मानू जो मेरी इस घोड़ी का लीला घोड़ा हो, लीला बछड़ा हो, तो मैं उसे तब मानू। तो भाई, बागड़ वाले की ऐसी कला फेरी बागड़ वाले ने, ऐसा पर्चा लगाया बागड़ वाले ने कि उसने मान गया वो साल भर में कि हाँ, उसका लीला घोड़ा होया। उस जो मरवे का जो बुजुर्ग आदमी था, उसकी घोड़ी का लीला घोड़ा होया। और जी, मैं उसके बाद वो बागड़ गया। बागड़ जाने के बाद में बोला कि मैं घोड़ा वहीं चढ़ाऊंगा। घोड़ा चढ़ाने गया, वहां से स्वयं बागड़ वाले ने वहां से उसे 5 ईंट दी कि जा, मैंने तेरा लीला घोड़ा दिया ना, तो इस लीले घोड़े में मैंने तुझे 5 ईंट दी मेरे नाम की, गांव में माड़ी बनवा जाके। और ध्यान रखिए, इन ईंट को कहीं पे भी टेकना नहीं है, कहीं भी नीचे नहीं टेकना। और जहां टिक जाएगी वहां से ये दोबारा ही ईंट नहीं उठने की। तो जी, ये वहां से ईंट लेकर चले। चलने के बाद में एक गांव पड़ा है मुजफ्फरनगर जिले में, दूधली। दूधली गांव में खेतों के पास ही, गांव के पास में लगे थे, खेतों के पास में ही बोले कि एक बुजुर्ग आदमी मिला कि भाई आजा बैठ जा, हुक्का पी ले। तो हुक्का पीने के चक्कर में बोला कि ना भाई, बाबा ने कहा इस तरीके से मुझे 5 ईंट दी और मैं बैठने का नहीं। नहीं, कहने लगा हुक्का पी ले, कोई बात नहीं, हम इतनी ईंट उठवा देंगे और अपना ले जाइए तो हुक्का पी ले। तो जी, मान सम्मान में कहने लगे भाई, ये ईंट एक बार जो रखी गई तो ये उठने की नहीं है। तो ये मानना नहीं। तो उसके बाद में जी वो बैठ गया और उसने ईंट रख दी। और रखने के बाद में जो उसने हुक्का पिया और दोबारा फिर वहां से चलने का टाइम होया, तो वे वहां से लेकर चले ईंट को, तो वे ईंट नहीं उठी। और वहीं पे बागड़ वाले ने अपनी माड़ी बनवाई दूधली के अंदर। और आज भी जो उस माड़ी का दरवाजा है, जो कि गेट खोलता है, तो मरवे का जब भी बसेरा लगता है, मतलब साल भर में बसेरा होता है दूधली माड़ी का, तो वो साल भर में होता है। और जी, उसका गेट जो खोलता है, तो मरवे का कोई भी बच्चा उस परिवार का है कि उस गेट को खोल सके। और आज भी उन्हीं पर वो ताला खुला है, और वही वहाँ बसेरा लगवा हुआ है, वही सब कुछ वही करवा, जो उनका चढ़ापा है वो भी उन्हीं पर जावा है। और जी, ऐसे पर्चा बागड़ वाले ने लगाया। जय बाबे बागड़ वाले की, जय हो गुरु महाराज की, जय हो रोणी गद्दी की। और जैसे कि आपने बहुत ने पूछा है कि भाई गद्दी कहाँ पर लगती है, तो गद्दी लगती है जी रोणी में। मुजफ्फरनगर जिले में गांव पड़ा है रोणी, मंगनपुर। तो रोणी में गद्दी लगा है जी। रोणी में गद्दी लगा है नौमी के दिन, चंदन की नौमी को। ऐसा पर्चा बागड़े वाले ने लगाया। और काफी जगह, बहुत सी जगह पर्चे लगाए। किसी का संतान, मतलब किसी की गोद भरी, बागड़ वाले ने बहुत जगह पर्चा लगाया, अपना सभी जगह पर्चा लगाया है। बहुत से गांव में पर्चा लगवाया। बहुत सी गांव में खुद मैं के माड़ी ली कि हमें यहाँ पे माड़ी चाह, यहाँ पे स्थान दे, तो वो स्थान देना पड़ा जी। हर जगह बागड़ वाले की माड़ी है, हर गांव में माड़ी है। देखिए, मान्यता सभी की सब एक है। और बागड़ वाले की जितनी भी माड़ी है, सभी देखो एक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो एक अपना मन है, किस तरीके से हम अगले को मानने, किस तरीके से हम उसकी कर रहे हैं। उसकी सच्चे मन से आराधना करो, आपका बेड़ा पार लगेगा पीर महाराज। तो देखो, और कोई ज्यादा हम किसी को उसमें नहीं कह रहे कि बहम में कह रहे, ये कह रहे, कोई भी है सच्चे मन तक करेगा तो वो जरूर पाएगा। ठीक है जी। तो यही बात बताई कि किसी के बहुत से क्या ऐसे है कि भाई दिक्कत नहीं हो रही है, शादी को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो मेरा तो यही है कि आप आओ, किसी से भी भगत से, किसी से भी अच्छे इलाज करवाओ उसके देवता पितरों की। और जी, उसके घर में जो दोष है उन्हें दिखाओ, और जो भी उसके साथ में गंदी हवा लगी हुई है उसे दिखाओ, या ओपरा पराया कुछ भी चीज है उसे दिखाओ। उसके बाद में भगत उसका निवारण करेगा और सभी समाधान होगा, और आपके संतान भी जरूरी होगी।
ठीक जी। तो आओ कभी रोनी गद्दी पे आओ, रोनी गद्दी पे मिलो, ठीक है? वहाँ पे आने के बाद जो भी कुछ समस्या है, आपको गद्दी का भगत बताओगा, आपसे बात करेंगे, आपको संतुष्टि होगी, तब उसके बाद में आप गद्दी भरो, आप 5 चौकी लगाओ और पर्चा आपके सामने, ठीक है जी। जय बाबे शबल सिंह बावरी महाराज की, जय हो बाबे नद्दे नगर खेड़े की।